हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में मैं पीके पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है संधारित्र तथा धारिता। इससे रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे। जरा मैं दिखा दूं, चैप्टर नंबर सेकंड हम क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विभव वाला सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब हमको पढ़ना है धारिता धारिता का पार्ट। तो धारिता में सबसे पहले संधारित्र तथा धारिता के जब पार्ट को पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये प्राइवेट बुकों में चैप्टर नंबर 3 था और ये प्राइवेट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो यानी कि चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है प्राइवेट बुकों से। बट या एनसीईआरटी से दूसरा चैप्टर का दूसरा भाग है ये, ठीक है। तो धारिता पढ़ने से पहले ये 2 पॉइंट छूटा हुआ था, देख सकते हैं आप, चालक, स्थिर वैद्युतिकी और परावैद्युत तथा ध्रुवण। तो चालक, स्थिर वैद्युतिकी सबसे पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तब ये पढ़ेंगे, तब जा करके हम इससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी धारिता में ये 2 पॉइंट और थे, ये 2 पॉइंट और थे। तो एनसीईआरटी में इसको इस विभव वाले पार्ट में डाला है, तो इसलिए हम इसको पढ़ाने से पहले इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है चालक स्थिर वैद्युतिकी। जी हाँ, ये है चालक स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। क्या होते हैं? तो आदर्श चालक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आदर्श चालक होता क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो आदर्श चालक के कुछ गुण देख लेते हैं। आवेशित अथवा उदासीन यानी चालक के भीतर सर्वत्र स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। देख सकते हैं उदासीन में 0, और यहाँ भी आवेशित अगर रहता तो इसमें भी 0 अंदर होता है और बाहर तो रहता ही रहता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ठीक यानी बाहर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। देख सकते हैं ना, इसके अभिलंबवत है। तो अगर हम इस तरीके से देखें प्लेट के रूप में, तो देखिए अभिलंबवत दिख रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम देख सकते हैं तो ये देखिए यहाँ पर भी अगर ये गोलाकार है तो इसके रिस्पेक्ट में, और ये इस तरीके से किसी भी तरीके से दिया हो, इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम, थोड़ा सा मोटा थोड़ा पतला दिया हो, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इस पे विभव और इलेक्ट्रिक क्षेत्र दोनों क्या होगा, तीव्रता इसकी 0 होगी, जो पृथ्वी से निगलेक्ट कर देगा। देख रहे हैं ना पोर्शन को। अगला देखते हैं थर्ड। जी हाँ, ये थर्ड पॉइंट है, किसी चालक के दिया गया अतिरिक्त आवेश स्थिर स्थैतिक स्थिति में चालक के पृष्ठ पर विद्यमान होता है। चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं होता, यानी आवेश नीचे नहीं होता बल्कि इसके क्षेत्र पर पृष्ठ पर ही विद्यमान होता है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, चालक के समस्त आयतन में स्थित वैद्युत विभव भी का मान नियत होता है। चालक के पृष्ठ पर भी का मान नियत तथा भीतर के बराबर होता है। भीतर क्या होता है, के बराबर होता है। अतः क्या करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इसमें कंडीशन कर रहा है। चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा कंडीशन, चालक के भीतर पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य नहीं होता है। 2 आवेशों को चालकों को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर होता है। यह प्रभाव तब तक होता रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, विभव पृथ्वी का विभव शून्य होता है, अतः किसी आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देने पर इसका आवेश पृथ्वी में चला जाता है तथा चालक का विभव भी क्या हो जाता है, शून्य होता है। पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है, पांचवा आप देख सकते हैं, आवेशित चालक के पृष्ठ पर यांत्रिक बल बाहर की ओर कार्य करता है तथा अवयव के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत यांत्रिक बल को परावैद्युत ताप भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन जी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। अगर इसको ऊपर नीचे देखेंगे, सिग्मा का मान रखेंगे यहाँ से, तो ई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर बाई 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। ये आपका फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। जी हाँ, अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो कह रहा है स्थिर वैद्युत की परिरक्षण कैसे, यानी शील्डिंग इसका कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग क्या होती है, वस्तुओं को बाह्य क्षेत्र में बचाने के लिए खोखले चालकों के भीतर रख दिया जाता है। किसी भी वस्तु को चालक के बाहर कितना भी आवेश अथवा कैसा भी आवेश विद्युत क्षेत्र क्यों न हो, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य ही रहता है। अतः चालक के भीतर रखी वस्तुएं बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहता है। अतः इस घटना को ही स्थिर वैद्युत की परिरक्षण कहते हैं। बहुत कम पूछते हैं, बस याद रखिएगा, छोटी छोटी पॉइंट है ये सब। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, अब हम थोड़ा देख सकते हैं चालक तथा परावैद्युत यानी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यानी ये चैप्टर स्टार्ट करने, संधारित्र तथा धारिता चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या वैद्युत
व्यवहार के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में बांटा जाता है, यानी चालक होता है, एक कुचालक होता है। कुचालक को विद्युत रोधी भी कहा जाता है, यानी इंसुलेटर भी कहा जाता है, और एक चीज और, इसे परावैद्युत भी कहा जाता है, यानी कि बैड कंडक्टर भी कहा जाता है, यानी अचालक भी कहा जाता है, कुचालक भी कहा जाता है, विद्युत रोधी भी कहा जाता है, परावैद्युत भी कहा जाता है, यानी बैड कंडक्टर और इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में भी होता है। तो सबसे पहले हम चालक पढ़ते हैं, ये चालक क्या है। तो चालक देखते हैं, कंडक्टर्स। तो कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिन पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर इनमें से होकर बहुत अधिक आवेश, बहुत गतिमान हो जाते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे चांदी, तांबा, पारा, मानव शरीर, लोहा, एल्युमिनियम आदि, इन सबसे बड़ा तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी आवेश बहता रहता है। अगला देखते हैं, चालक से संबंधित कुछ बातें अगर हम देखते हैं तो कहता है चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होता है, ये जो कि अभी पीछे मैंने बताया है। सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ई का मान यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 यानी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर फैक्ट लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं। चालक से मुक्त तथा बद्ध आवेश यानी फ्री और बाउंड चार्जेज क्या होते हैं इनसाइड ऑफ कंडक्टर। वैद्युत चालन को इलेक्ट्रॉन सिद्धांत द्वारा समझा जा सकता है। प्रत्येक ठोस में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे स्वतंत्र आवेश भी कहते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन जो किसी नाभिक से संबद्ध न होकर के समस्त पदार्थ के स्थानों में भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इन्हें चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यदि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक है तो वो अधिक सुचालक होता है। याद रखिएगा, ये जितना अधिक होगा उतना ही अधिक सुचालक होगा। यानी कहा जा सकता है कि कोई भी पदार्थ यदि है तो उसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से रहता है। जैसे इस पे कोई हम यदि धारा या जैसे इस पे कोई आवेश या जैसे इसे चार्ज करते हैं, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ, अगला पोर्शन को अगर देखेंगे तो बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, यानी बाउंड इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो किसी नाभिक के आकर्षण बल के बंधन में रहते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपका नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए जरा, अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया, तो अब हम इससे रिलेटेड जरा टॉपिक देखते हैं। इस प्रकार से हमारा चालक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमको पढ़ना है विद्युत रोधी क्या होता है, या जिसे हम कुचालक कहते हैं, यानी जिसे हम अचालक का नाम देते हैं, क्या होता है, इंसुलेटर्स। वे पदार्थ जिन पर कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर ये अपने अंदर से होकर अथवा आवेश को गुजरने देते हैं, अचालक कहलाते हैं। जैसे रबर, कांच, हीरा, लकड़ी, वायु, शुद्ध जल आदि, ये सब क्या होते हैं, अचालक का रूप धारण करते हैं। अब जरा हम देखते हैं वैद्युत पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो जरा वैद्युत पदार्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, वैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो जी हाँ, देखते हैं, रगड़े गए यानी डाइलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, रगड़े गए अचालक पदार्थ उनके दिए गए आवेश को अपने में स्थिर बनाए रखते हैं, अतः इनको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि इसका कहेंगे तो परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होते रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं परावैद्युत। क्या क्या होते हैं परावैद्युत दो प्रकार के, देखते हैं जरा। वे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात कोई अस्थायी द्विध्रुव नहीं होता है, अध्रुवी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं N2 और O2, जैसे देखिए इसमें प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे, यानी E=0 क्षेत्र में अगर इसको रखते हैं तो जब ये अध्रुवी के रिस्पेक्ट में, यानी कहीं भी जैसे इसको किसी के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस अलग हो जाएगा, तुरंत ये प्लस माइनस डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी देखिए दो रूप, तुरंत ये जो गोला अपने आप ये बदल करके देखिए ऐसा रूप धारण कर लिया, ठीक है। यानी जब इस पे क्षेत्र नहीं होगा, अगर क्षेत्र होगा तो 0 होगा, और क्षेत्र नहीं होगा तो इस रूप में ऐसे रहेगा। ध्रुवीय पदार्थ किसे कहते हैं, दूसरा पॉइंट, ध्रुवीय पदार्थ परावैद्युत किसे कहते हैं, यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनायन व ऋणायन केंद्र संपाती मतलब इकट्ठा नहीं होते हैं, अर्थात इनमें अस्थायी द्विध्रुव होता है, अस्थायी द्विध्रुव। जैसे देखिए इसको यहाँ रखिए विद्युत क्षेत्र में तो भी ये ऐसे ही बने रहेंगे, प्लस माइनस के रूप में ही रहेंगे, और इसे विद्युत क्षेत्र नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र इस पे नहीं है, कहीं बाहर रखे हैं, तो भी ये इसी रूप में ही बने रहते हैं, देख लीजिए प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, अध्रुवी में ये वैद्युत क्षेत्र में ये इस तरीके से तो दिख रहा है इनका शेप,
बट ये जैसे ही पहुंचते हैं किसी क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही इन्हें बाहर रखा जाता तुरंत ये देखिए अलग अलग दिखने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे से डिस्चार्ज होने लगते हैं। और इस कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे इसमें क्या है, HCl है, H2O है, CO है, यानी HCl है पानी है और यहाँ से CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं परावैद्युत का ध्रुवण क्या कहलाता है। जी हाँ, परावैद्युत का ध्रुवण अगर हम देखेंगे, जी हाँ अगर हम देखेंगे परावैद्युत का ध्रुवण, तो कहेंगे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित हो जाने की क्रिया, हो जाने की क्रिया क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है क्रिया। इसी प्रकार से अगर देखते हैं, मतलब कहने का मतलब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यदि हम पदार्थ को रखें तो ध्रुवित हो जाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। आइए जरा ध्रुवण के पोजीशन को हम देखते हैं। मान लीजिए कोई आपका आवेश है और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर इसके किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया E0 के रिस्पेक्ट में, और एक ई अंदर की तरफ काम करेगा, अतः E0 और E अंदर मिला करके 0 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ध्रुवण कहा जाता है कि मतलब यदि उसे किसी क्षेत्र में रखा जाए तो तुरंत अलग अलग पार्टों में बदल जाता है, ध्रुवण का रूप, ध्रुव का रूप धारण कर ले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव का। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं E0 और E अंदर क्या होता है, 0 होता है। जी हाँ, अब मैं आपको थोड़ा परावैद्युत संबंधी कुछ परिभाषाएं बता देते हैं। जैसे ध्रुवण सदिश क्या होता है, कहते हैं किसी पदार्थ, क्या नाम है, किसी परावैद्युत के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे वेक्टर P से, यानी कैपिटल वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका परिणाम परावैद्युत ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, परावैद्युत का ध्रुवण यानी P = स्मॉल p बटे Al, P का मान होता है QL, मान रखेंगे तो L से L कट जाएगा तो Q/A हो जाएगा, और Q/A को सिग्मा का नाम रूप देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो कहते हैं इसका मात्रक कूलाम, यानी SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बी में सूत्र क्या होता है, m0L/-2 AT होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वैद्युत प्रवृत्ति क्या होता है। तो वैद्युत प्रवृत्ति इलेक्ट्रिक सब्सिबिलिटी क्या होती है, यानी वेक्टर P = XE वेक्टर E, जहाँ XE परावैद्युत का एकक अभिलक्षण है, जिसे परावैद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति कहा जाता है, XE को। ठीक है, इससे ज़्यादा अब मतलब नहीं है आपका, बट छोटी छोटी चीज़ों को जानते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ कहीं ना कहीं पॉइंट में पूछ जरूर देते हैं। परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जी हाँ, तो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, बाह्य वैद्युत क्षेत्र यानी E0 तथा परावैद्युत में उत्पन्न परिणामी E के अनुपात को परावैद्युत का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी परावैद्युतांक K = E0 बटे E, यानी कि ये किसी क्षेत्र के रिस्पेक्ट में है, बाह्य क्षेत्र में, और ये इसके उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का अनुपात K होता है। अगला देखते हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो किसी यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होता है जो वह परावैद्युत भंजन हुए बिना सहन कर सकता है। जी हाँ, इस प्रकार से अगला देखते हैं भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभव यानी ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर का वह न्यूनतम मान जिस पर परावैद्युत में भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाने लगता है। यानी वह न्यूनतम मान जिस पे वो क्या होने, टूटने लगे। यानी Vmax = Emax × D, जहाँ D बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी, यानी इनके बीच की दूरी है, ऐसे देख सकते हैं, प्लस 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 माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस है, और Emax क्या है, इसकी सामर्थ्य है, शक्ति कितनी है। तो जी हाँ, इस प्रकार से ये पहला पार्ट यानी इससे रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे कि सबसे पहले संधारित्र तथा धारिता के, सबसे पहले धारिता पढ़ाएंगे कि धारिता होता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, यदि चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। वीडियो आपको रेगुलर वे में मिलता रहेगा, आप परेशान मत होइए, नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।